नमस्कार आपसे, मेरा नाम है शुभवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, अब तक का जो सफ़र था वो काफ़ी ईजी था। आज अब तक के जो परिवार जिस तरीके से चलते थे वो बहुत अच्छे चल जाते थे, लेकिन अब जो है परिवार चलने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून का विस्तार हो रहा है, लोगों को कानून का पता लग रहा है। लेकिन कानून के बारे में जब मैं आज आपको बताऊंगा तो आपको भी कुछ जानकारी होगी, लेकिन कुछ जानकारी सुनने के बाद आप भी ये समझोगे कि वाकई कानून में कहीं ना कहीं पति के लिए प्रताड़ना ही है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिससे परिवार टूटने वाले हैं। आपको पता होगा कि अब से कुछ साल पहले 497 यानी कि 497 का जो था बाईगेमी का जो ऑफेंस था, अपराध था, कि कोई भी महिला, बाईगेमी होता क्या, हूँ कोई महिला हो या पुरुष हो, किसी अन्य शादी के रिश्ते में बंधे हुए हैं और किसी अन्य पुरुष के साथ वो संबंध बनाते हैं तो ये अपराध माना जाएगा। ये अपराध खत्म कर दिया। ये जो मतलब जो धारा थी, जो अपराध था कि भाई इस तरीके का अपराध अगर होता है तो ये कानूनी रूप से अपराध माना जाएगा, ये कानून के द्वारा अपराध खत्म कर दिया गया। यानी कि इससे आज़ादी मिल गई महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी कि वो अपनी शादी में होते हुए भी किसी अन्य पुरुष या अन्य महिला के साथ में संबंध बना सकते हैं। अपराध नहीं है, लेकिन क्रूअलिटी हो जाती है ये एक दूसरे के प्रति। क्रूअलिटी मतलब एक छोटा सा सिविल ऑफेंस हो जाता है, लेकिन बड़ा ऑफेंस नहीं होता है। ये कानून में ही इसका ऑफेंस जो है ये इस प्रकार खत्म कर दिया गया। अब इससे बड़ी अपडेट मैं आपको देता हूँ। खत्म कर दिया, कोई बात नहीं, चलो जी। अब दूसरा आया है एक रिसेंट में, अभी 2024 की बात है, जो 2023 की बात है, जिसमें अपर्णा फिरोदिया नाम से केस आया और सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसका जजमेंट जो है अभी हाल फिलहाल में आया है। और इसमें ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर आपकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ में संबंध बनाती है और उससे कोई बच्चा पैदा हो जाता है और उस महिला को ही पता है कि बच्चा उसी पुरुष का है, अन्य पुरुष का है, और वो पुरुष भी ये कह देता है कि हाँ ये बच्चा मेरा ही है, तब भी अगर पत्नी किसी मतलब जो अपने पति है उससे भरण पोषण लेना चाहेगी तो भरण पोषण ले सकती है। और साथ ही साथ में इस बात का मतलब अगर वो डीएनए टेस्ट करवाना चाहे कि मेरी पत्नी जो है इसके साथ अवैध संबंध में है और ये बच्चा मेरा नहीं है, ये इसके मतलब किसी और के साथ में अवैध संबंध है और ये बच्चा दूसरे पुरुष का है, मैं इसको भरण पोषण नहीं दूंगा, तो कोर्ट भी इस चीज़ के लिए बाउंड नहीं कर सकती कि आप डीएनए टेस्ट करवाओ, या फिर आपको डीएनए टेस्ट कराने की परमिशन भी नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि इस पर बच्चे के मानसिक स्तर पर विकास पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए अगर आपके साथ में इसी तरीके की घटना हुई है, जैसी चीज़ें हुई हैं, मतलब पत्नी किसी और पुरुष के साथ में और उससे बच्चा हो गया है, तो बच्चा आप ही का माना जाएगा। ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब ये कानून आई, मतलब कि अब आप समझ लीजिए कि महिला हो या पुरुष हो, ज़्यादातर घर को बनाने का जो काम है वो महिला का ही होता है। पुरुष का इतना होता है कि वो बाहर से कमा कर लाता है और घर में दे देता है, इन्वेस्ट कर देता है, मतलब परिवार को लगा देता है। लेकिन महिला जो है उसका मेन इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कि वो अपने शरीर को बचा कर रखे, अपने बच्चे को बचा कर रखे, अपने जीवन को बचा कर रखे, अपने परिवार को बना सके। लेकिन वो जब कानून ही ऐसी चीज़ों को छूट दी जाएगी कि भाई इस तरीके कर सकते हैं, तो महिला कहीं ना कहीं दुरुपयोग इस चीज़ों का किया जाएगा। और इसी वजह से आज के समय में कानून के दायरे में रहकर पति प्रताड़ित है और पीड़ित है। और ये चीज़ें जो है कानून के द्वारा ही की जाती हैं। और ये जो कानून बनाई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इसके चलते वो चीज़ें चलती रहीं, इस तरीके से बनती रहीं, तो परिवार टूट जाएगा। और ना ही तो कोई पुरुष बर्दाश्त कर पाएगा किसी महिला, उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ में हो, और ना ही ये बात महिला बर्दाश्त कर पाएगी कि वो उसका पति किसी और अन्य महिला के साथ में हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक प्रकार से कानून का मतलब कानून में जाने के बाद अपना घर परिवार बिगाड़ने के समान ही है। अगर आप अपना परिवार सही से चाहते हैं तो ये सब चीज़ें ना ध्यान दें, परिवार पर ध्यान दें, ना कि कानून या कोर्ट कचहरी पर। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें आगे समाज में चलती हैं कि भाई बच्चा किसी और से, पति किसी और का, पत्नी किसी और की और कोई और, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक समाज को मतलब कहीं ना कहीं गलत दिशा में ले जा सकती हैं। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि अगर मेरा विवाद कोई हो रहा है तो आप उसको यहीं तो सेटलमेंट करें, घर परिवार तक ही सेटलमेंट करें, कानून तक ना जाएं। और ये
जो कानून में जैसे 497 है, यानी कि बाइगेमी है, वो समाप्त कर दिया। और अब ये नया जजमेंट आ गया कि पत्नी किसी और पुरुष के साथ में अगर बच्चा पैदा कर लेती है तो फिर वो बच्चा लेजिटिमेट माना जाएगा, यानी कि वो मतलब वो वैलिड माना जाएगा, वो उसी पति का माना जाएगा इसके साथ कि वो पत्नी है, ना कि किसी अन्य पुरुष का। चाहे वो कह दे तब भी कि भाई मेरे नहीं है, इसका बच्चा है ये, तब भी उसी पुरुष का माना जाएगा। और उसी का दायित्व है कि उसका मेंटेनेंस दे, उसको जवानी तक, मतलब 18 ईयर ओल्ड तक, जब तक वो शादी न करे तब तक उसको भरण पोषण दे। ये सब कुछ जिम्मेदारी उसी पति की कहलाएगी। ये नियम बना दिया गया है। तो बस मैं इतना ही करना चाहूँगा। बाकी आप समझदार हैं, समझ लीजिए कि क्या किस तरीके से चीज़ें बनाई जा रही हैं और किस तरीके से चीज़ें बिगड़ रही हैं, आने वाले टाइम में किस तरीके कहाँ किस दिशा में चीज़ें जा रही हैं। तो बस मैं इतना चाहूँगा। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद। और कोई भी लीगल हेल्प अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।